हाय वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपने उस पास्ट सफरिंग से जो ऑलमोस्ट 2 इयर्स के अराउंड था उससे मैं कैसे बाहर निकली। देखिए, लाइफ में हर किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम, दुख, चिंता, परेशानी, कुछ ट्रॉमा, कुछ ऐसा पेनफुल इवेंट होता ही है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस जो पेन है, ट्रॉमा है, उससे डील कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज़ों से डील करेंगे उसी बात पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी। सो आज का पूरा ये वीडियो है ही इसी बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं मेरे बारे में बात करूं कि मैंने कैसे उस चीज़ से ओवरकम किया, तो उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे सकते हैं कि 2020 जो कि कोविड का एक पीक टाइम चल रहा था, खास करके सेकेंड वेव, उसमें मेरे साथ भी कुछ पेनफुल ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ। आई लॉस्ट वन ऑफ माई क्लोजेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। सो इट वॉज अ वेरी मेजर लॉस, बट उसके बाद देर वॉज सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड विथ मी। और 2020 की ही बात है कि वो ईयर एंड होते होते इट वॉज लाइक अ ट्रॉमेटिक इवेंट का सीरीज चल गया था कि बाय दिसंबर 2020 आई वॉज इन अ वेरी कंप्लीट पथेटिक स्टेट, आई वुड से। फिर 2020 से 2021 तक का जो एक टाइम था, खास करके अक्टूबर 2021 तक का टाइम, वो एक ऐसा टाइम था जब मेरा इधर उधर खोजने में कि क्या करूं, कैसे डील करूं, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। इट वॉज सो हॉरिबल एक्सपीरियंस। बट अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द 3 टॉप मोस्ट थिंग्स दैट आई डिड, जो मुझे आई थिंक मुझे बहुत हेल्प करा है टू ओवरकम ऑल ऑफ माई सफरिंग्स एंड पेन फ्रॉम द पास्ट, तो हियर आर माई टॉप 3 थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विथ यू. So I call it a ACE method. ACE, ACE method. What is this ACE method? So here A stands for acceptance. Acceptance मतलब क्या? यहाँ पे acceptance कहने का मतलब है कि इस बात का एक्सेप्टेंस होना मन में कि आप किसी चीज़ से एक्चुअली में बुरा फील कर रहे हो। देर आर थिंग्स जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, पेन दे रही है, आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हो। जस्ट लाइक आपका कोई अगर फिजिकल पेन होता, जस्ट लाइक अगर आपकी कोई बॉडी का ऑर्गन का कुछ तकलीफ होता, तो वो विजिबल था, आप देख सकते थे। लेकिन दिस इज समथिंग विच आर गोइंग इनसाइड और वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। बट हियर आई फोकस्ड ऑन एक्सेप्टिंग कि येस, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट हैविंग ग्रेट टाइम, देयर आर थिंग्स दैट इज़ बॉदरिंग मी, देयर आर थिंग्स दैट इज़ हर्टिंग मी, एंड मैं बहुत पेनफुल सिचुएशन में हूँ। मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करते रहेंगे, यू विल नेवर नेवर डू एनी थिंग अबाउट इट। और वहीं हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई डिड इज़ एक्सेप्टेंस, और ये एक्सेप्टेंस मुझे हेल्प किया वो वीडियो बाय गौर गोपाल दास जी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते उस पेन का। सो फर्स्ट थिंग आई डिड, आई लिटरली एक्सेप्टेड माई पेन. Second is C. What is this C here stands for? So C is basically आप अगर मैं C की बात करूँ, दैट इज कथारसिस. कथारसिस मतलब क्या होता है? वेंटिंग आउट. जो भी आपके अंदर में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी आपके अंदर में वो सारी फीलिंग्स है, वो सारा हर्ट है, वो गुस्सा हो सकता है, वो रिजेंटमेंट हो सकता है, वो रिवेंज की भावना हो सकती है, वो जो आपके अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं, जो गंदी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो अंदर पड़ी हुई हैं, जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं. खास करके आपने ऐसे कुछ लोगों को सुना होगा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, मूड फ्रेश कर लेते हैं, चलो कहीं कुछ और कर लेते हैं ताकि उससे ध्यान हटे. द वर्स्ट यू कैन डू इज आप उस चीज़ को अंदर ही पड़े रहने देते हो और ऊपर ऊपर आप अपने मूड को खाली चेंज करने का कोशिश करते हो. बट जो कथारसिस होता है ना, वो आपके अंदर की चीज़ों को बाहर लाने में मदद करता है. और क्योंकि जब तक वो चीज़ें अंदर से बाहर नहीं आएंगी, तब तक आप कुछ भी ट्राई कर लो, नथिंग विल हेल्प यू.
सो कैथारसिस मतलब अपने सारे वो अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है, पेन है, उसको कम से कम बाहर लाने का एक जरिया ढूंढना। वो कोई भी जरिया हो सकता है। यू कैन राइट इट डाउन। आप एक पेपर पेन निकालो और जितना गुस्सा है, जितना पेन है, वो सारा आप लिख सकते हो। या फिर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप कुछ भी बोलो, दैट पर्सन विल लिसन टू यू विदाउट एनी जजमेंट। गो अहेड एंड टॉक टू दिस पर्सन। जहाँ पे आपको पता है यू विल बी द टॉकर, आप बोलते रहोगे और सामने वाला आपको बिना जज किए हुए सुनेगा, देन गो अहेड। और थर्ड आई वुड से कि अगर कोई भी नहीं है लेकिन आप अलोन टाइम, मतलब अगर आप अलोन भी हो, अकेले भी हो, तो जस्ट ट्राई टू बोलने का या उस चीज़ को लिख के एक्सप्रेस करने का। और आई वुड से अगर रोना आपके लिए अगर आपको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्लीज़ क्राई। नथिंग बेटर देन क्राइंग। आखिर कोई कारण है कि भगवान ने हमें वो इमोशन दिया है, वो हमें रिएक्शन दिया है कि हम आंसुओं की मदद से हम वो सारे पेन को निकाल सकते हैं। सो गो अहेड एंड क्राई इट आउट। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि आपका वो सारा जो अंदर का गंदगी है वो बाहर आना चाहिए। सो कैथार्टिक एक्टिविटी इज़ दैट एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग दैट इज़ इनसाइड यू, और उसको सप्रेस करने की बजाय उसको एक्सप्रेस करें, उसको बाहर निकालें। सो दैट इज़ द सी। नाउ कमिंग टू द ई पार्ट। व्हाट इज़ ई पार्ट? इज़ इमोशनल हीलिंग। हम फिज़िकल हीलिंग तो बहुत आराम से कर लेते हैं। हमको चोट लगा हो या हमारा कोई एक ऑर्गन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वी गो टू द डॉक्टर, और डॉक्टर हमें जो प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन हम वो बहुत खुशी खुशी लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल हर्ट वी डू नथिंग अबाउट इट, एब्सोल्युटली नथिंग। इनफैक्ट हम इनविजिबल बिल्कुल हो जाते हैं उस हर्ट के प्रति, एंड देयर वी गो एक्सट्रीमली रॉन्ग। जिस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जिस चीज़ को आप अंदर जो पड़ी हुई गंदगी है, जो अंदर पड़ा हुआ जो जख्म है, वो अंदर हील होने के बजाय आप उसको सप्रेस जैसे ही करते जाओगे, वो कुछ और नहीं बल्कि एक इन्फेक्शन और बाद में कोई बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा। इसीलिए द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ इमोशनल हीलिंग। अब ये इमोशनल हीलिंग मैंने कैसे किया? सो आई डिड माई इमोशनल हीलिंग थ्रू एकार्ट टोल्स पेन बॉडी अंडरस्टैंडिंग। पेन बॉडी को समझने के बाद मैंने पेन बॉडी को हील किया, और पेन बॉडी को हील करने के लिए देयर वर अ फ्यू वीडियोज एंड देयर वर फ्यू, आई वुड से देयर वर पर्सन जो मेरी कोच रही हैं, कार्तिका नायर, सिंक्रो शक्ति जिनका चैनल है। मैंने उनकी कोर्सेज की मदद से मैंने वो अपना इमोशनल पेन जो था उसको हील करा थ्रू पेन बॉडी हीलिंग। पेन बॉडी हीलिंग में अगर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊं तो वो बेसिकली आपके अंदर का जो पेन है, वो जो एकार्ट टोल कहते हैं ना, पेन बॉडी कहने का मतलब वो जो नेगेटिव इमोशन अंदर स्टक है, वो नेगेटिव एनर्जी जो अंदर स्टक है, उसको हील करना, उसको रिलीज करना बाय बिकमिंग द अवेयर पर्सन, मोस्ट अवेयर पर्सन। जब आप मेडिटेशन में अवेयरनेस के साथ बैठते हो और जब आप फील करते हो सारे पेन को, तो आप उससे बेसिकली अवेयरनेस, मतलब आप बेसिकली उसको रिलीज करके बाहर निकालते हो, बाय हैविंग दैट लॉन्ग ब्रीदिंग्स। उस तरह से आप उस सारे पेन को रिलीज करते हो, और ये बहुत जल्दी भी हो सकता है या थोड़ा टाइम भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ट्रॉमा कितना रहा हो। एंड this is something that has worked really wonders for me, and this is how I healed my suffering, my past pain, my trauma, and it just completely changed my life like anything. After 2021 I think life is never that before 2020 जो था वो और जो अब है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेशली ये 3 चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं, लेकिन अगर मैं क्रक्स बताऊं तो ये 3 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा है। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू, सो थैंक यू सो मच।